हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स का टॉपिक है और इसमें जो है जी मीन्स में जो है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये मान सकते चल सकते हैं हम लोग कि जी मीन्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए देखिए, पहले हम लोग को तीन इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक, तो नॉन होमोजीनियस में जो होता है डी की वैल्यू जो है कि वो जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, डी की वैल्यू जीरो नहीं होगी और कोई भी हो सकती है, माइनस में कोई नंबर हो सकता है या प्लस में कोई नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके की इक्वेशन दे दिया गया। अब इसकी जो है, अब इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं पहले। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने भी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन की जो है एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट को जो है रख लेंगे। ठीक है, तो एक्स के कोफिशिएंट को एक कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट को एक कॉलम में, जेड के कोफिशिएंट को एक कॉलम में रख के इसकी हम लोग पहले वैल्यू निकालते हैं डेल्टा की। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकालते हैं। अब डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री कैसे निकालते हैं तो ये देखते हैं हम लोग। तो डेल्टा वन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ए वाले की जगह पे जो हम लोग एक्स का कोफिशिएंट रखें उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, डी डी का डी जो रख देंगे, डी को रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो डी को देखिए यहाँ पे जैसे कि ए वन की जगह पर हम लोग डी वन रख दिए, ए टू की जगह पे डी टू और ए थ्री की जगह पे डी थ्री रख दिए। इसी तरीके से हम लोग डेल्टा टू निकाल लेंगे। डेल्टा टू में क्या कि बी के वाले पोजीशन पे हम लोग जो है डी को रखेंगे। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा थ्री निकालेंगे। डेल्टा थ्री में सी वाले की पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, डी को रखेंगे। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू निकल गई। अब डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एक्स का, वाई का और जेड की का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। और जेड की वैल्यू निकलेगी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम लोग को यहाँ पे जो डेल्टा जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक, डेल्टा जो है नॉन जीरो है, तो हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलेगा उससे। ठीक है, तो एक्स का, वाई का और जेड का जो है कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो यहाँ पे हो जाती है और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री जो नॉन जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम लोग को मिलेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री ये तीन चारों जो है जीरो हो जाते हैं तो इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग, मैंने पहले भी बता चुका है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ पे डी के स्थान पे जो है जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग वही प्रोसेस करेंगे कि पहले डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकालेंगे। ठीक, और डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए, पहले हम लोग जब डेल्टा निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट है। ठीक है, तीनों से जो है एक डिटरमिनेंट्स बना के उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री जब हम लोग निकालेंगे तो एक के स्थान पे, एक स्थान को हटा कर डी वाले को रखेंगे, बी वाले के स्थान पे हटा के जब डी वाले को रखेंगे तो डेल्टा टू, और जब सी वाले के स्थान पे हटा कर डेल्टा का डी की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा थ्री की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, जब होमोजीनियस सिस्टम होता है तो वहाँ पे जब हम लोग डी की वैल्यू रखते हैं तो सारी वैल्यूज जो है जीरो में होती हैं। ठीक, सारी वैल्यूज जो होती है जीरो में होती है। तो अब ये जीरो जब ये एक रो या एक कॉलम जब जीरो हो जाता है तो हम लोग को ये पता है कि जब एक रो या एक कॉलम जब जीरो हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यूज जो आ जाएंगी वो क्या आ जाती है, हमेशा जो है जीरो आ जाती हैं। ठीक, तो अब हम लोग को जो एक्स का मान और वाई का मान और जेड का मान कैसे निकालते हैं, एक्स का मान निकालना रहता है तो हम लोग डेल्टा वन अपॉन डेल्टा करते हैं, वाई का मान निकालना रहता है तो डेल्टा टू अपॉन डेल्टा करते हैं, और जेड का जब मान निकालना रहता है तो डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा करते हैं। लेकिन ये डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यू तो जीरो है, और डेल्टा वन की वैल्यू जो, डेल्टा की वैल्यू जो है ये जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जब डेल्टा की वैल्यू अब जीरो नहीं है, ठीक है, तो एक्स का, वाई का और जेड का मान जो है जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि अगर डेल्टा जो है जीरो नहीं है, ठीक है, डेल्टा जो है जीरो नहीं है तो ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान, तीनों का मान जो है जीरो आ जाए। ठीक है, अगर देखिए अगर यहीं पे जो डेल्टा की वैल्यू जो जीरो नहीं होती है,
ठीक, डेल्टा की वैल्यू जो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान जो मतलब जीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर डेल्टा की वैल्यू जो है, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, जैसे कि एक्स का मान जो है हो जाएगा क्या, डेल्टा वन की वैल्यू तो पहले से जीरो थी और डेल्टा की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, फिर बोल रहा है क्या, वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन देन। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ के ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है ए बी सी, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैं ये, ठीक। और फिर उसके बाद बोला है मोर देन वन सॉल्यूशन। अब देखिए मोर देन वन सॉल्यूशन जब होता था यहाँ पे नॉन होमोजीनियस में, तो डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यू जो होती थी जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग से यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ से हम लोग का अगर ये जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन मैच करता है तो हम लोग लेके चलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू लेके चलेंगे, डेल्टा को लेके चलेंगे, तो डेल्टा जो में, डेल्टा को जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से ए बी सी का मान नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा में जो ए बी सी आएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये डेल्टा को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री को लेके चलते हैं, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ डेल्टा वन को, ठीक है। तो डेल्टा वन को जब हम लोग लेके चलेंगे तो यहाँ पे ए बी सी आ जाएगी, और ए बी सी को जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स को, तो वहाँ से हम लोग को ए बी सी में कुछ, ए बी सी में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इक्वेशन ही हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा वन जब हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, ई मतलब जो एक्स के कोफिशिएंट के स्थान पे हम लोग जो है डी वाले को रखेंगे, तो यहाँ पे डी क्या है, ए बी सी, और जो है यहाँ पे बी जो है वो है क्या, टू माइनस वन माइनस थ्री, और जो है सी है वो है थ्री फाइव टू। इसका मान क्या आ जा रहा है हम लोग का, जीरो, और ये है कितना, डेल्टा वन, ठीक है। तो अब डेल्टा वन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये होगा ए माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस 15 माइनस टू टू बी माइनस 5c प्लस 3 2b, सॉरी, माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 13a माइनस 4b प्लस 10c माइनस 9b प्लस 3c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा 13a माइनस 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 4b माइनस 9b, तो यहाँ पे हो जाएगा 13b माइनस 13b, और यहाँ पे हो जाएगा 10c प्लस 3c 13c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 13 को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन अब हम लोग जैसे ही माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हो जाएगा b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन।